हेलो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के 5वां लेसन प्रोस से लेके आए हैं। 5वां लेसन टॉर्च बीरर्स है। यहाँ पर इसका मतलब मशाल ले जाने वाला। इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। हाउ कैन बी यूज्ड आवर पावर्स एंड एबिलिटीज टू स्प्रेड लाइट ओवर ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हम अपनी शक्तियाँ और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने में किस प्रकार कर सकते हैं। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आइए इसके हिंदी को हम समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ और योग्यताएँ दी गई हैं। यह शरीर की शक्तियाँ, दिमाग की शक्तियाँ तथा चरित्र की शक्तियाँ। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय तथा बुद्धि है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। देश के अच्छे नागरिक होने के कारण हम इन शक्तियां का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए देश की सेवा करने के लिए अच्छे नागरिक बनना हमारा पवित्र कर्तव्य है दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द टू सन्स डू विथ देयर रूपी? हाउ डिड द सेकेंड सन प्रूव्ड हिमसेल्फ क्लेवर देन द फर्स्ट सन? दोनों पुत्रों ने अपने रुपयों का क्या किया? दूसरे पुत्र ने अपने को पहले पुत्र की अपेक्षा अधिक चतुर किस प्रकार सिद्ध किया? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। हाउ डिड द सेकेंड सन शो ट्रू विस्डम? दूसरे पुत्र ने अपनी सही बुद्धि का प्रदर्शन कैसे किया? आंसर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप उसको नोट कर लें वीडियो को रोककर। चलिए इसका सेंटेंस बाय सेंटेंस हम हिंदी को समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है, 1 रुपया लेकर पहला लड़का सीधे बाजार गया। उसके बाद उसने एक भूसे से भरी बैलगाड़ी देखी जो उसको आशाजनक प्रतीत हुआ। उसने सोचा कि वह 1 रुपये में कितना भूसा खरीद सकता है, अतः उसने भूसे का पूरा भंडार खरीद लिया। दूसरा पुत्र अपने उद्देश्य के साथ बाहर गया। वह सीधे बाजार नहीं गया, वह बैठ गया और सोचने लगा। उसने बार बार सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। वह तेज़ी से बाजार की तरफ चल दिया। उसने एक दुकान से कुछ मोमबत्तियां खरीदी। दुकान से मोमबत्तियां लेकर वह घर की ओर चल पड़ा। अब अंधेरा होता जा रहा था। उसने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां रख दी। तब उसने उसे जला दिया। अब घर प्रकाश से भर गया। उसके पिता उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना सारा धन दूसरे पुत्र को दे दिया। इस प्रकार दूसरे पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि वह पहले पुत्र से अधिक चतुर है। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटीज गिवन टू अस, हाउ कैन वी यूज देम? हमें दी गई विभिन्न अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ और योग्यताएँ क्या हैं? हम इनका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। व्हाट डिफरेंट पावर हैव वी बीन गिवन? हमें कौन कौन सी विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं? इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके हिंदी को हम समझते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। हमें अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ और योग्यताएँ दी गई हैं। ये शक्तियाँ और योग्यताएँ शरीर की शक्तियाँ, दिमाग की शक्तियाँ तथा चरित्र की शक्तियाँ हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका प्रयोग अपने देश की सेवा में करें। वास्तव में कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक अच्छे ना हों, और कोई भी व्यक्ति अपने देश के भली भांति सेवा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अच्छा नागरिक ना बने। इसलिए अच्छा नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। हम इसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश में से भरने के योग्य हो जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए उसको देखते हैं। व्हाट टेस्ट डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव टू हिज 2 सन्स टू फाइंड आउट हु वाज द क्लेवर ऑफ देम? वाई डिड ही वांट टू जज देम? दोनों पुत्रों में से कौन अधिक चतुर है? इनकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी ने क्या किया? वह इसकी जांच क्यों करना चाहता था? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप उसको पढ़ लें।
चलिए दोस्तों, इसके आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसके हिंदी को हम समझते हैं। व्यापारी अपने संपूर्ण संपत्ति एक पुत्र को देना चाहता था जो स्वयं को अधिक चतुर सिद्ध कर दे। दोनों पुत्रों में से कौन अधिक चतुर है, इस समस्या का हल कैसे हो। व्यापारी ने अपने प्रत्येक पुत्रों को 1 रुपये दिया और कहा कि वे 1 रुपये से ऐसी वस्तु खरीदें जिससे पूरा मकान भर जाए। पहले पुत्र ने भूसा का ढेर खरीदा जो मकान नहीं भर पाया, जो घर के फर्श को ही पूरा ना भर सका। दूसरे पुत्र ने कुछ मोमबत्तियां खरीदी, उन्होंने प्रत्येक कमरे में लगाया और जला दिया, पूरा घर प्रकाश से भर गया। उसके पिता उसकी चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और अपनी सारी संपत्ति उसे दे दिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओल्ड मर्चेंट इन द लेसन टॉर्च बीरर्स। टॉर्च बीरर्स पार्ट में बूढ़े व्यापारी का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों आइए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, हिंदी को समझते हैं। बूढ़ा व्यापारी खरीदने और बेचने का काम करता था। उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि उसका मेहनत से कमाया हुआ धन व्यर्थ चला जाए। वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके 2 पुत्र थे। उसने सोचा कि वह अपना धन उसको देगा जो स्वयं को अधिक बुद्धिमान सिद्ध कर देगा। अतः उसने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसका दूसरा वाला पुत्र अपने को अधिक बुद्धिमान साबित किया और उसने अपना सारा धन उसी को दे दिया। चलिए दोस्तों, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट टॉयल एज गिवन इन द लेसन द टॉर्च बीरर्स। टॉर्च बीरर पाठ के अनुसार व्यापारी के कठिन परिश्रम का परिमाण क्या था। द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट टॉयल वाज दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। व्यापारी के कठिन परिश्रम का परिमाण यह था कि उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, हाउ डिड द मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। व्यापारी ने समस्या को किस प्रकार हल किया। द मर्चेंट सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय गिविंग हिज सन्स अ टेस्ट। व्यापारी ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेकर अपनी समस्या को हल किया। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकंड सन लिट द कैंडल्स। जब दूसरे लड़के ने मोमबत्तियां जलाई तो क्या हुआ। व्हेन द सेकंड सन लिट द कैंडल्स द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट। जब दूसरे लड़के ने मोमबत्तियां जलाई तो घर प्रकाश से भर गया, रोशनी से भर गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट हैव हे एंड लाइट बीन कंपेयर टू। है यानी भूसा तथा लाइट मतलब प्रकाश की तुलना किससे की गई। हे हैज बीन कंपेयर टू अनलेस वर्क वाइल लाइट हैज बीन कंपेयर टू यूजफुल वर्क। भूसा की तुलना निरर्थक बेकार व कार्य से की गई, जबकि प्रकाश की तुलना उपयोगी कार्य से की गई। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, वाई शुड वी ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई डू वी नीड टू बिकम्स गुड सिटीजन। हमें अच्छे नागरिक बनने की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छे नागरिक बनने की प्रयास करना चाहिए। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, विच ऑफ द 2 सन्स ऑफ द मर्चेंट वाज विजर एंड हाउ। व्यापारी के 2 पुत्रों में से कौन सा बुद्धिमान था और कैसे। द सेकंड सन्स ऑफ द मर्चेंट वाज वाइजर बिकॉज ही बोथ सन
some candles and lit them to fill the each rooms of the house। व्यापारी का दूसरा पुत्र बुद्धिमान था, क्योंकि उसने कुछ मोमबत्तियां खरीद ली और प्रत्येक कमरे को भरने के लिए उन्हें जला दिया। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ। बूढ़े व्यापारी ने अपने संपूर्ण जीवन में क्या किया। आइए इसका आंसर को हिंदी में समझते हैं। बूढ़े व्यापारी ने सारा जीवन माल खरीदने और बेचने में कठिन परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत सा धन कमाया था। चलिए दोस्तों 8वें नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू हिज सन्स इन द लेसन टॉर्च बीरर। टॉर्च बीरर्स अध्याय में बूढ़ा आदमी अपने पुत्रों से क्या कहा। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, हियर आर 2 रुपीज़, आई वांट यू टू टेक 1 रुपीज़ ईच एंड गो आउट सेपरेटली एंड बाय समथिंग विच विल फिल द हाउस। उसने अपने पुत्रों से कहा, यहाँ पर 2 रुपये है, मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक 1 रुपया ले ले और अलग रूप से जाए तथा कोई ऐसी वस्तु खरीदे जिससे कि मकान भर जाए। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। होम डिड द ओल्ड मैन वांट टू गिव ऑल हिज मनी टू। बूढ़ा आदमी अपना सारा धन किसे देना चाहता था। द ओल्ड मैन वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी to one of his son who proved himself to be the cleverer of the two। बूढ़ा आदमी सारे धन को उस पुत्र को देना चाहता था जो अपने को दूसरे से अधिक समझदार सिद्ध कर सके। चलिए दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाउ डिड द सेकेंड सन शो ट्रू विजडम। दूसरे पुत्र ने सही बुद्धि का प्रदर्शन कैसे किया। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड द सेकेंड सन प्रूव्ड डैट हिज वाज विजडम डैट हिज एल्डर ब्रदर। दूसरे बेटे ने कैसे सिद्ध किया कि वह बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान है। सेकेंड सन बॉथ द कैंडल्स, ही लिट द कैंडल्स एट वंस, द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट। द ओल्ड मर्चेंट वाज प्लीज्ड विथ द सेकेंड सन्स बिकॉज ही सो ट्रू विजडम। दूसरे पुत्र ने मोमबत्तियां खरीदी, उसने जैसे ही मोमबत्ती जलाई सारे घर में उजेला हो गया। बूढ़ा व्यापारी दूसरे पुत्र से प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने सही बुद्धि दिखाई। चलिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री एज गुड सिटीजन्स। एक अच्छे नागरिक की तरह हमें अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर दोस्तों। आइए हिंदी को हम समझते हैं। कोई देश प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें अच्छे नागरिक ना हों। अतः यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी शक्तियां तथा योग्यताओं से देश की सेवा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें देखिए और वीडियो को रोक कर इनको नोट करिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।